इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद थाना क्षेत्र टूंडला में यहाँ पर बाबा साहेब के एक मंदिर में खड़े हुए हैं। बाबा साहेब ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, आज उनको नम आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप देख सकते हैं हमारी महिलाएं हैं, हमारे महानुभाव हैं, इनको अधिकार दिलाया। आज इनके अधिकारों की बदौलत आज देश का विकास हो रहा है, देश के नए नए नियमों में भी बदलाव हो रहा है, नियमों को भी पारित किया जा रहा है। ये सब बाबा साहब की देन है। और विशेषकर महिलाओं को तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उनके लिए नियम बनाए हैं। आइए कुछ महिलाओं से ही बातचीत करते हैं। मैडम, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं और नमो बुद्धाय जय भीम। बाबा साहेब की बदौलत आज महिलाओं का उत्थान है, विकास है। इस संदर्भ में आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवा पीढ़ी को ये कहना चाहूँगी कि जो बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया, शायद हम इनका हमेशा ऋणी रहेंगे। हम आज यहाँ खड़े हैं तो बाबा साहब की बदौलत है। मुझे एक चीज़ का अपनी समाज पर एक गर्व भी है और सबका धन्यवाद देना चाहूँगी कि जिस तरह एक गुलदस्ते में फूल कई तरह के होते हैं, लेकिन एक जैसे कई राजनीतिक दल में कहीं भी हों, लेकिन समाज के नाम पर बाबा साहब के चरणों में आज सब एक जगह हैं, एक मंच पर हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के हम सब नमन करते हैं और हमेशा उनके आभारी रहेंगे। उनकी बदौलत आज हम यहाँ हैं। आज आपको देखने को मिला कि जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई बाबा साहब सिर्फ जाटव समाज के हैं, सिर्फ इसके नाम पे, बाबा साहब के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, चाहे बघेल समाज हो, कोई भी हो, ले सकते हैं। सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाने जाते हैं हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आइए और इस संदर्भ में कुछ लोगों से और बातचीत करते हैं। सर, आज नम आँखों से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शोक का दिन है, क्योंकि 1956 में बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे थे आज के दिन। और जहाँ तक युवा पीढ़ी को बताने के लिए है तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो हम हैं, या कहूँ कि भारत जो है, भारत आज जो अस्तित्व है वो बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब ने वो स्थापना की समाज के, भारत के हर समाज के लिए, हर जाति के लिए, हर बिरादरी के लिए, इवन महिलाओं के लिए, और न सिर्फ मनुष्य के लिए बल्कि भारत के नव निर्माण के लिए जो बाबा साहब की संकल्पना थी, और उसके आधार पर धीरे धीरे भारत आगे बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि भारत में ज़रूर जो एक पिछड़ा हुआ तबका था, जो आज बराबरी पर आने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए बाबा साहब ने बहुत कुछ किया। बाबा साहब ने अपने जीवन भर हमारे लिए, हमारे समाज के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। उसके लिए हम श्रद्धा सुमन बाबा साहब को अर्पित करते हैं। अभी मैं एक बेटी को और लूँगा, उनसे भी पूछूँगा। आप इधर आओ, क्या नाम है बेटा आपका? अच्छा, आज आप यहाँ पर आए हैं, आज का जो माहौल है क्या है और आप क्यों यहाँ आए? हम यहाँ बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और मतलब क्या किया बाबा साहब ने आपके लिए? हमारे लिए, हमें पढ़ाने के लिए और हमारी मतलब बढ़ोतरी के लिए उन्होंने बहुत संविधान वगैरह दिए नाम। मैं अच्छा, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? सर बताइए, आज का जो पावन है शत शत नमन बाबा साहिब को हम करते हैं, क्या अपनी युवा पीढ़ियों को और संदेश देना चाहते हैं जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में युवा पीढ़ी यहाँ एकत्रित हो और बाबा साहब को माने, बाबा साहब के नियमों का पालन करे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद दूंगा कि आज जो टूंडला के अंदर ये बाबा साहब के परिनिर्वाण पर जो कैंडल मार्च निकाला गया है उसको आपने कवरेज किया है, और मैं इसी के साथ आपको जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। बाबा साहब आज जो आप मेरे सामने ये माइक लगा करके मुझे पूछ रहे हो और मैं खड़े होकर के जवाब दे रहा हूँ, इसका भी श्रेय परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को ही जाता है, जो आज मैं अपने विचार और अपनी बात आपको बता रहा हूँ। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। युवा पीढ़ी को समझना होगा, क्योंकि बाबा साहब ही मॉडर्न इंडिया के फादर हैं। क्योंकि बाबा साहब ने जो किया है, आपको मैं एक उदाहरण दूंगा कि बाबा साहब संविधान में 6 से 14 वर्ष की जो प्राथमिक शिक्षा था उसको अपने उसमें जो मौलिक अधिकार में डालना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब की तो बात को नहीं माना गया था। लेकिन आज बाबा साहब के अनुसार ही शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। तो बाबा साहब मॉडर्न इंडिया के फादर हैं।
युवा पीढ़ी को ये समझना होगा, बाबा साहब के विचारों को समझना होगा। जब बाबा साहब के विचारों को चल लेंगे तो एक क्रांति हो जाएगी। वो बाबा साहब के विचार आपको वैज्ञानिकता और अंधविश्वास से दूर रखते हैं, इसीलिए हमें बाबा साहब के विचारों को अपनाना चाहिए। और मैं युवा पीढ़ी से देखिए, हम 65वें बाबा साहेब जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर 66वें उनको शत नमन करता हूँ, भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी महानुभाव हैं बाबा साहब के दिए हुए नियमों का पालन कर रहे हैं, और ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो हमारे महानुभाव उसका इस्तेमाल ना कर रहे हों। पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां आज भी बाबा साहेब के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। हमारे देश का संविधान है, उन्होंने एक बात कही थी, संविधान विहीन वह राज्य नहीं, जिसे तो अराजकता का साम्राज्य कहना उचित होगा। तो हम इस कड़ी में अभी कुछ हमारे और मेहमान हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा। सर, सबसे पहले परिचय। पूर्व विधायक राकेश बाबूजी हमारे पास खड़े हुए हैं। और जय भीम नमो बुद्धाय साहब, तो आज आप अपनी युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, और अगले वर्ष अधिक से अधिक संख्या में युवा पीढ़ी आए और बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करें, तो इस संदर्भ में उनको क्या मोटिवेशन देना चाहिए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। और बाबा साहब ने जो हमें दिया है, इस देश की मानव जाति सब समाज के लोगों के लिए बाबा साहब ने जो दिया है संविधान, इस ऋण को हम मरते दम तक चुका नहीं पाए। बाबा साहब ने संविधान में जो हमें ताकत दी है, सब समाज को दी है, कोई भी व्यक्ति हो, मानव को। भाई जो पहले इंसान नहीं था, एक जानवर की तरह जीवन व्यतीत करता था, उन्होंने मानव को मानव बनाया, विकसित देश बनाने के लिए संविधान में ताकत दी। इसके लिए मैं बहुत बधाई हूँ। और अगर इस देश की सरकारें संविधान के अनुसार काम करती तो आज कोई भी व्यक्ति गरीब इस देश में नहीं है। हर व्यक्ति का विकास होता है। सरकारों की नीयत सावधान नहीं, सही नहीं है। इसकी वजह से आज बाबा साहब के मिशन को अभी तक पूरा इस देश की सरकारें उधर इस देश के संविधान के अनुरूप सरकार चले, इसके लिए हमें आगे पूरी ताकत से हमें बाबा साहब के संविधान में प्रचार करना है। उस पार्टी को हमें मदद करनी है। कोई भी पूरे देश में पार्टी हमारे हिसाब से जिन लोगों की जो ज़रूरत है पूरी करे, उसी हिसाब से हमें उन्हीं को ताकत दे करके। देखिए, समय 7 न्यूज़ पर ये हमारे गौरव की बात है कि आज हम बाबा साहेब के इस पावन पर्व को, या यूं कहें कि जितने भी महानुभाव हैं आज यहाँ पर आए, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। सभी जो हमारी महिलाएं हैं, बेटियां हैं और हमारे महानुभाव हैं, हम सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और नमस्कार करते हैं। कट करके हाँ जी सर। करते हुए आज जितने लोग भी यहाँ पधारते हैं उनको मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि सब मालूम है, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हमारे बीच नहीं रहे, और बाबा साहब ने उन लोगों के लिए जो पस्तुल्य जीवन व्यतीत कर रहे थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं था, जोतने के लिए ज़मीन नहीं थी, और कोई भी साधन नहीं, इवन वो पानी तक नहीं पी सकते थे। तो बाबा साहब ने सबकी समानता के लिए सबको अधिकार दिलाया। और बाबा साहब जब अंतिम समय में थे तो बाबा साहब कहते, आई हैव डन ए लॉट इन स्पाइट ऑफ बर्ड्स ऑफ एब्यूजर हर्ल्ड एट मी, एक्ट फॉर मी, आई विल कंटिन्यू टू डू टिल माई डेथ, टेल माई पीपुल वॉट एवर आई हैव डन आई हैव बीन एबल टू डू आफ्टर पासिंग टू मिजरी। तो बाबा साहब कहते थे, मैंने ये बेहद परेशानियों से सामना करते हुए आप लोगों को दिलाया है, और आपसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस कारवां को आगे ही बढ़ाते रहना। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है, समानता का जीवन सब लोगों को दिया है, और कपड़े और जो जितना भी शिक्षा का अधिकार दिया है, ये पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोगों से छीनी जा रही हैं, और यहाँ तक संविधान पर भी हमला होने लगा है। तो हम ये कहेंगे कि सब लोगों से आग्रह है कि कम से कम संविधान बचाने के लिए हम सभी लोग जितने भी है डाउन टू डाउन है, एक लोग फरमाएं। इसी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।